हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां पर भी होंगे बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से इसके साथ साथ केमिकल बॉन्डिंग की तरफ बहुत स्ट्रांग होंगे। चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है अल्कोहल। क्या नाम है? अल्कोहल। बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर आपके एग्जामिनेशन बोर्ड के लिए, और इसके साथ साथ अगर आप हायर क्लासेस की तैयारी भी कर रहे हो तो उसके लिए भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, इससे पहले इस चैप्टर के अंदर कुछ छोटी छोटी अगर आपको नॉलेज, छोटी छोटी बातों का नॉलेज होगा तो और मजा आएगा इस चैप्टर की तैयारी करने की। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि वो जो कंसेप्ट है क्या है, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग को बोर्ड की भी और हायर क्लासेस की तैयारी करनी होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन का। बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में। क्लियर? तो सबसे पहले हम ध्यान से सुनिए और देखिए जितनी हम बातें को बता रहा हूँ। अगर किसी भी बच्चा के पास या किसी स्टूडेंट के पास अगर बुक नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं। यहाँ पर डिफिनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल सब कुछ बताया जाएगा। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले हम बात करके अपने उस टॉपिक पे चलते हैं जिसको हमको पढ़ना है। तो नाम क्या है? अल्कोहल। क्या नाम है? अल्कोहल। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले हमारा छोटा सा पार्ट है, शब्द है अल्कोहल। कौन सा है? अल्कोहल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी हिंदी भी क्या है लिख लो, देखो ध्यान से। अल्कोहल। एक मिनट थोड़ा से रुक जाओ, इसको इरेज करके अच्छा से। अल्कोहल क्या नाम है? अल्कोहल। अल्कोहल। अब इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं हम लोग, अल्कोहल। क्लियर? किसी कोई प्रॉब्लम? अब देख लेते हैं अल्कोहल होता क्या है। इसको तीन तरीका से डिफाइन कर सकते हैं और ये बहुत आसान है, बट ध्यान से सुनो। क्लियर? चलो पहला पॉइंट, अल्कोहल किसे कहते हैं? जब कार्बन के साथ केवल OH जुड़ा हो उसे हम क्या बोलेंगे? अल्कोहल। क्या बोलेंगे? अल्कोहल। क्लियर? दूसरी पॉइंट, जब हाइड्रोकार्बन से, किससे? जब हाइड्रोकार्बन से अगर हाइड्रोक्सी समूह द्वारा हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देते हैं, हाइड्रोजन को निकाल देते हैं। यानी देखो, जब किसी हाइड्रोकार्बन में, इसका नाम क्या होगा? हाइड्रोकार्बन। कहोगे सर जी हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। हाइड्रोकार्बन वह कार्बनिक होगी जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता हो। वह कार्बनिक होगी जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता, तो उसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। अब हमने बोला क्या कि जब किसी हाइड्रोकार्बन से अगर हाइड्रोजन को हम एक निकाल लेते हैं एक हाइड्रोक्सी समूह द्वारा, इसको हम क्या बोलते हैं? जो प्राप्त यौगिक होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अल्कोहल। क्या बोलते हैं? अल्कोहल। या कह सकते हो हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न, दोनों बोल सकते हो। क्लियर? चलो अब थर्ड देख लेते हैं हम लोग। थर्ड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल जो होता है ना, जल का मोनो एल्किल व्युत्पन्न होता है। यानी जल ले लिए आप, क्या ले लिए? जल। पानी किसका सूत्र है? पानी का। अब पानी ले लिए, उसके बाद आप ले लिए CH3, एक मेथिल समूह ले लिए। इसके द्वारा एक हाइड्रोजन को निकाल दे रहे हैं आप। किसको निकाल रहे हैं? हाइड्रोजन को निकाल रहे हैं हाइड्रोक्सी समूह द्वारा, या इसको जो भी कर लो माइनस ही बना लो। चलो इधर हम तोड़ दे रहे हैं बॉन्ड क्योंकि इधर टूटेगा मैक्सिमम। अब इसको हम क्या कर देंगे तब? ये हमारा होगा क्या? आपको मालूम होगा ये प्लस होगा। क्या होगा? प्लस। अब ये क्या करेगा? इसके साथ जुड़ जाएगा तो बन जाएगा CH3। इस तरह भी लिख सकते हो, OH। और यहाँ पर निकल के आ गया आपका H+। यानी ये हमारा क्या है? यहाँ पर देखो जल के साथ क्या जुड़ा है? एक एल्किल जुड़ा है। यानी लिखोगे इसको मोनो, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोनो। फिर एल्किल हिंदी दोनों, मतलब एल्किल वर्ड जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्ड है। मोनो एल्किल। अब ये किसका है? जल का। व्युत्पन्न यहाँ पर लिख सकते हो, व्युत्पन्न। क्या लिखोगे? व्युत्पन्न। ये जो हमारा होगा ये क्या कहलाएगा? अल्कोहल। ये है अल्कोहल का इंट्रोडक्शन। अब इसको डिफिनेशन के साथ चलते हैं। तब तक इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम जस्ट आते हैं डिफिनेशन के साथ। क्लियर? चलिए अब हम लोग देखते हैं इसको डिफिनेशन। हमने बोला ना कि अगर आपके पास बुक नहीं तो घबराने की जरूरत नहीं, आपको डिफिनेशन के साथ एक्सप्लेन किया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा गया है अल्कोहल का डिफिनेशन, बहुत छोटे वर्ड में और शॉर्ट वर्ड में। ध्यान सुनिएगा। लिखा गया अल्कोहल। अल्कोहल का डिफिनेशन क्या लिखा गया है? वह कार्बनिक होगी जिसमें कार्बन के साथ केवल OH समूह जुड़ा हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अल्कोहल। वह कार्बनिक होगी जिसमें कार्बन के साथ केवल एक OH जुड़ा हो, तो उसे भी हम क्या कहेंगे? अल्कोहल। आगे आप जैसे एग्जांपल देखो, कार्बन के साथ क्या जुड़ा है? OH। या हाइड्रोकार्बन के साथ अगर OH जुड़ा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? अल्कोहल।
यहाँ पर दूसरा एग्जांपल भी दिया गया है कि जब कार्बन के साथ क्या जुड़ा गया OH, तो सब क्या बोलेंगे अल्कोहल। लेकिन यहाँ पर तीसरा दिया गया है कि अगर कार्बनिक यौगिक के साथ केवल OH रहेगा समूह, दूसरा अगर क्रियात्मक समूह रहेगा, जैसे साइनाइड जुड़ा गया है, यहाँ पर CN, ये क्या जुड़ा गया है CN। तो अब अगर ये इस तरह का यौगिक होगा तो ये हमारा अल्कोहल नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट दूसरा दिया गया कि अगर कार्बनिक यौगिक में CN नहीं है, केवल 2 हाइड्रोक्सी एक ही कार्बन के साथ जुड़ा, तो ये भी अल्कोहल नहीं होगा। अब यहाँ पर सवाल है सर जी क्यों इसलिए नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर रीजन है ना कि ये दोनों हाइड्रोक्सी समूह बहुत क्रियाशील होते हैं और ये तुरंत जल को निकालकर कार्बोनिल यौगिक बना लेते हैं। अगर ये जुड़ते भी हैं तो क्षणिक समय के लिए जुड़ते हैं, ये अस्थायी नहीं होते, ये क्या होते हैं अस्थायी होते हैं, इसलिए ये क्या होता है अल्कोहल नहीं होता है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग कार्बोनिल। मतलब यहाँ पर दिया गया है कि अगर कार्बन के साथ एक OH जुड़ा है, अगर उसके साथ दूसरा हमारा कोई कार्बोनिल समूह जुड़ गया, या हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन जुड़ गया डबल बॉन्ड के साथ, ये अल्कोहल होगा, ये भी अल्कोहल नहीं होगा। इस तरह की अगर सिचुएशन मिले तो ये जान जाइएगा कि ये अल्कोहल नहीं होंगे। आ गई बात समझ? ये अल्कोहल नहीं होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है। अब हमको उम्मीद है कि जो बच्चा अगर ध्यान से देख रहा होगा उसको पक्का समझ में आ गया होगा। नीचे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट लिखा गया अल्कोहल किससे कहते हैं, तो लिखा गया अल्कोहल जल का मोनो एल्किल व्युत्पन्न होता है। अल्कोहल जल का मोनो एल्किल व्युत्पन्न होता है। जैसे यहाँ पर देखो लिखा गया है जल, क्या लिखा गया है जल। अब हम जल ले लिए, जल का सूत्र होता है H2, उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दें एल्किल के द्वारा, CH3 के द्वारा, मतलब एल्किल क्या होता है CH3, एथिल मेथिल सब एल्किल होंगे। अगर हम एल्किल द्वारा हाइड्रोजन को निकाल दिए तो यहाँ पर निकल गया माइनस, और एक एल्किल क्या होगा जुड़ गया। इसको सीधा लिख सकते हैं तो इस तरह लिख सकते हैं। क्लियर। तो अब यहाँ पर लिखा गया क्या मोनो एल्किल व्युत्पन्न, मतलब कि इस जल में एक एल्किल जुड़ा है तो इसलिए उसको बोलते हैं मोनो एल्किल व्युत्पन्न। और जो हमारा अल्कोहल है ये क्या है मोनो एल्किल व्युत्पन्न होता है किसका, जल का। क्लियर। ये है इसका साधारण डिफिनेशन। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर। चलिए अब हम लोग देखते हैं ना नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इसमें अल्कोहल का वर्गीकरण। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि जब तक ले हम छोटी छोटी पॉइंटों को नहीं जानेंगे तब तक ले हम इसके बड़ी वाले पॉइंट को नहीं डिस्कस कर सकते, और ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता है जब हम नहीं जानते हैं तब। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारा सेकेंड पॉइंट है अल्कोहलों का वर्गीकरण। सेकेंड पॉइंट है हमारा अल्कोहलों का वर्गीकरण, यानी अल्कोहल का वर्गीकरण भी 2 तरीका से किया जाता है। पहला है हाइड्रोकार्बन के भाग की प्रकृति के आधार पर, और दूसरा है अगर अल्कोहल है कोई यौगिक उसमें हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा है उसके आधार पर, यानी कह सकते हो कि हाइड्रोक्सी समूह की संख्या के आधार पर। पहला है हाइड्रोकार्बन के भाग के प्रकृति के आधार पर, दूसरा है हाइड्रोक्सी समूह की संख्या के आधार पर, और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं हाइड्रोकार्बन के भाग की प्रकृति के आधार पर ये क्या होता है। यानी हमारा कोई अल्कोहल है, हमारा कोई अल्कोहल है और वो हाइड्रोकार्बन है। सबको मालूम है कि हमारा अल्कोहल जो है ना हाइड्रोकार्बन से होता है, यानी हाइड्रोकार्बन में अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा तो वो हमारा क्या होगा अल्कोहल होगा। अब ये अल्कोहल जो है उसके एल्किल के भाग के प्रकृति के आधार पर, तो हम जानते हैं एल्किल 2 तरीका से हो सकता है। पहला होता है संतृप्त, दूसरा होगा असंतृप्त। अगर हमारा OH संतृप्त वाले के साथ जुड़ा है, जैसे देखो अगर हमारा OH जो है ना हाइड्रोक्सी ग्रुप, कौन हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर संतृप्त के साथ जुड़ा है इसको हम क्या बोलेंगे संतृप्त अल्कोहल। या हम कह सकते हो कि जब हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो उसके साथ जुड़ा हो इसे हम बोलेंगे संतृप्त अल्कोहल। क्या बोलेंगे संतृप्त। क्लियर हुआ बात, इतनी बात समझ में आ गई। हमने बोला ना कि अगर हमारा OH कार्बन उस कार्बन के साथ जुड़ा है जिसकी चारों संयोजकता सिंगल बॉन्ड हो, क्या हो सिंगल बॉन्ड हो, उसे हम बोलेंगे संतृप्त अल्कोहल या सैचुरेटेड अल्कोहल इंग्लिश में कहेंगे। लेकिन दूसरा भी बोला गया कि अगर हमारा OH उस कार्बन के साथ जुड़ा हो जिसमें कार्बन कार्बन के नेक्स्ट कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड हो उसे हम लोग क्या कहेंगे संतृप्त अल्कोहल। ये हमारा होगा संतृप्त अल्कोहल। अब सेकेंड हम लोग देखते हैं असंतृप्त। ये हमारा क्या होगा वह अल्कोहल, यानी वह अल्कोहल जिसमें हमारा OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा हो उसके बीच में डबल बॉन्ड हो, क्या हो डबल बॉन्ड हो, इसे हम बोलेंगे संतृप्त असंतृप्त अल्कोहल। अब ये देखना ना कि ये 2 तरीका से हो सकता है। कुछ तो ऐसा हो सकता है अल्कोहल कि जो हमारा OH है ना अगर जिस कार्बन के साथ जुड़ा है उनके जस्ट बगल में डबल बॉन्ड हो उसे हम बोलेंगे क्या बोलेंगे संतृप्त अल्कोहल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा भी हो सकता है अगर हमारा OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा है जिस कार्बन के साथ जुड़ा है अगर उसके बगल वाले कार्बन के बाद हमारा डबल बॉन्ड है तो वो भी हमारा क्या होगा असंतृप्त अल्कोहल होगा। क्या होगा असंतृप्त अल्कोहल। लेकिन यहाँ पर दोनों का नाम अलग अलग होगा, क्या होगा अलग अलग। यानी फिर समझ लेते हम लोग असंतृप्त अल्कोहल किसे कहेंगे जब हाइड्रोक्सी समूह
जिस कार्बन के साथ जुड़ा हो या जिस कार्बनिक यौगिक के साथ जुड़ा हो उसमें अगर डबल बॉन्ड पाया जाता हो तो उसे हम बोलेंगे असंतृप्त अल्कोहल। दूसरा भी है, अगर हमारा OH जिस कार्बनिक यौगिक में जुड़ा है अगर उस कार्बनिक यौगिक में कहीं पर भी डबल बॉन्ड है उसको भी हम कह सकते हैं असंतृप्त अल्कोहल। क्या कहेंगे? असंतृप्त अल्कोहल। लेकिन यहाँ पर दोनों का थोड़ा सा नाम अलग अलग होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इन दोनों का नाम अलग अलग होगा। और वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है, जिसका नाम यानी जो OH डायरेक्ट एल्किल के साथ जुड़ा हो तो उसे हम बोलेंगे विनाइलिक। क्या बोलेंगे? विनाइलिक। विनाइलिक एल्कोहल। क्या बोलेंगे? विनाइलिक एल्कोहल। आ रही बात समझ? नेक्स्ट, अगर हमारा OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा है उसकी चारों संयोजकता सिंगल हो लेकिन उसके बाद डबल बॉन्ड हो तो उसे हम बोलेंगे एलाइलिक। क्या बोलेंगे? एलाइलिक। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एलाइलिक एल्कोहल। क्लियर? चलो, अब ये तो हो गए इनके इंट्रोडक्शन। चलिए इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं हाइड्रोक्सी समूह के जुड़ने के आधार पर, वो भी बहुत मजा आएगा। क्लियर? अभी हम लोग सीखें किसके आधार पर? हाइड्रोकार्बन के भाग के प्रकृति के आधार पर। और ये बताया गया दो तरीका, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त क्या होता है? यदि अल्कोहल जिस कार्बनिक यौगिक के साथ जुड़ा हो उसमें सभी सिंगल बॉन्ड हो, उस कार्बन में सभी सिंगल बॉन्ड, तो उसे बोलेंगे संतृप्त अल्कोहल। दूसरा बोला गया असंतृप्त अल्कोहल, यदि OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा उस कार्बनिक यौगिक में कहीं डबल बॉन्ड हो या जिस कार्बन जुड़ा उसके पास से डबल बॉन्ड, तो उसे हम क्या बोलेंगे? असंतृप्त अल्कोहल। क्लियर? चलिए तब तक इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट हाइड्रोक्सी समूह के जुड़ने के आधार पर। चलिए अब हम लोग सेकेंड देख लेते हैं। सेकेंड मेथड जो हमारा है ना हाइड्रोक्सी समूह के जुड़ने के आधार पर, यानी हाइड्रोक्सी समूह की संख्या के आधार पर। यहाँ पर लिखा भी गया है हाइड्रोक्सी समूह की संख्या के आधार पर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं कि ये कितने प्रकार से होता है, कितने प्रकार से होता है। तो पहला हमारा है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, और दूसरा है डाईहाइड्रिक अल्कोहल, और तीसरा है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। यानी देख लो ध्यान से, हमने बोला कि हाइड्रोक्सी समूह की संख्या के आधार पर अल्कोहल तीन प्रकार से होता है। पहला है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, दूसरा है डाईहाइड्रिक अल्कोहल, और तीसरा है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। आगे बात समझ। चलिए सबसे पहले हम एक को समझ लेते हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल किसे कहते हैं? वह कार्बनिक यौगिक जिसमें केवल एक OH समूह जुड़ा हो उसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। यानी मोनो मतलब एक, हाइड्रिक मतलब हाइड्रोक्सी समूह, और अल्कोहल उस पूरे कंपाउंड को बोलेंगे। यानी जब किसी अल्कोहल में अगर एक OH समूह जुड़ा हो तो उसे हम बोलेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। आगे बात समझ। जैसे एग्जांपल देख लो, यहाँ पर दूसरा, अगर मान लीजिए हम ये बड़ा वाला ले लिए, इसके साथ ये जुड़ गया है, तब भी हमारा क्या होगा? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। क्या हो जाएगा? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। आगे बात समझ। अब ये देखना है ना कि जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होता है ये भी तीन प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? तीन प्रकार से। आगे बात समझ। चलो सबसे पहले देख लेते हैं ये तीन प्रकार से कौन कौन होता है। पहला होता है 1 डिग्री अल्कोहल। कौन है? 1 डिग्री अल्कोहल। इसमें क्या करना है 1 डिग्री अल्कोहल में ना, 1 डिग्री अल्कोहल में क्या करना है कि अगर हमारा OH, देखो ध्यान से, अगर OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा है उस तीनों वैलेंसी में अगर एक कार्बन जुड़ा हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1 डिग्री अल्कोहल। दूसरा है 2 डिग्री अल्कोहल। कौन सा है? 2 डिग्री अल्कोहल। ये भी इम्पोर्टेंट है। जब हमारा OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा उसके तीनों वैलेंसी, यानी देखो कार्बन 4 वैलेंसी होती है, एक वैलेंसी OH ले लिया और उसके जस्ट बगल में जितनी वैलेंसी अगर उसके साथ जितना कार्बन जुड़ेगा उतना डिग्री होगा। तो अब यहाँ पर 2 डिग्री की बात है तो 2 कार्बन जोड़ना चाहिए। कितना जोड़ना चाहिए? 2। तो इसको हम बोलेंगे 2 डिग्री अल्कोहल। नेक्स्ट है 3 डिग्री अल्कोहल। इसको देख लेते हैं हम लोग, 3 डिग्री अल्कोहल। इसमें क्या होगा कि जब OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा अगर उसके साथ 3 कार्बन जुड़े हैं, कितने कार्बन? 3 कार्बन, तो इसे बोलेंगे हम लोग 3 डिग्री अल्कोहल। क्या बोलेंगे? 3 डिग्री अल्कोहल। अब ये तो था अल्कोहल किसका? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का। आगे बस में, यानी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल किससे कहते हैं? वह अल्कोहल जिसमें एक हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हो उसे बोलेंगे हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल खुद 3 प्रकार से होता है, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री किससे कहेंगे? जब हमारा OH, देख लो यहाँ पर, जब हमारा OH कहाँ लिखा गया? जब हमारा OH जिस कार्बन से जुड़ा है
जब हमारा OH जिस कार्बन साथ जुड़ा उसके शेष 3 वैलेंसी में अगर एक कार्बन जुड़ गया तो इसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल। दूसरा बोला गया कि जब हमारा OH जिस कार्बन साथ जुड़ा उसके शेष वैलेंसी पे, यानी 4 वैलेंसी होती है कार्बन की, कितनी वैलेंसी होती है, 4। अगर एक OH ले लिया, कितना लिया, OH। अब इन तीनों वैलेंसी में अगर जितना कार्बन जुड़ेगा उतना डिग्री होगा। तो एक कार्बन जुड़ेगा तो 1 डिग्री। यहाँ पर लिखा गया है कि 3 वैलेंसी है, एक OH ले लिया तो एक कार्बन जुड़ गया तो 1 डिग्री। नीचे लिखा गया है कि जब OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा है उसके दोनों वैलेंसी में 2 कार्बन जुड़ गया तो उसे हम क्या बोलेंगे, 2 डिग्री। थर्ड में क्या बोला गया है कि जब OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा अगर उसके तीनों वैलेंसी में 3 कार्बन जुड़ गए तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, 3 डिग्री एल्कोहल। क्या बोलेंगे, 3 डिग्री एल्कोहल। क्लियर। अब इसको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री को हम बोलते हैं प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल बोलते हैं। क्लियर। तो ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, डाइहाइड्रिक अल्कोहल। ये क्या होता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। जब कार्बन के साथ, अलग अलग कार्बन के साथ 2 OH जुड़े हों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइहाइड्रिक अल्कोहल। क्या बोलेंगे, डाइहाइड्रिक अल्कोहल। आ रही बात समझ। इसका नाम होता है ग्लाइकॉल। क्या नाम होता है, ग्लाइकॉल। ठीक। अब ये हो गया। उसके बाद पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है, जब कार्बन के साथ, जब कार्बनिक यौगिक में एक से अधिक OH समूह जुड़े हों, एक से अधिक OH समूह जुड़े हों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। क्या बोलेंगे, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। और इसका नाम होता है ग्लिसरीन। इसका नाम ग्लाइकॉल, इसका नाम होता है ग्लिसरीन। क्या नाम है, ग्लिसरीन। किसी कोई दिक्कत, चलो। ये हो गया मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का वर्गीकरण, सॉरी ये हो गया हमारा हाइड्रोक्सी समूह के जुड़ने के आधार पर अल्कोहलों का वर्गीकरण। और ये बहुत अच्छे से इसको बताया गया, ध्यान से आप लोग इसको देख लीजिएगा। हमको उम्मीद है ना कि आपको फेयर बनाने पर आपको बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर। चलिए तब तक इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम मिलते हैं। चलिए अब हम लोग ना ये जो दोनों टॉपिक पढ़े हैं इसको आप लोग अच्छे से फेयर बना लीजिएगा। क्लियर। अब उसके साथ साथ एक चीज़ और है कि आप लोग को ये दोनों टॉपिक पढ़ाया गया बहुत अच्छे से। आप लोग को जैसा भी लगेगा तुरंत प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। उसके बाद हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे धमाकेदार के साथ। और वो हमारा होगा अब की बार नॉमेनक्लेचर और क्या होगा, समयता। फिर नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा आपको बनाने की विधि, यानी इसके पहले हम इसका इंट्रोडक्शन सीखे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हम नॉमेनक्लेचर और समयता। उसके बाद नेक्स्ट सीखेंगे हम लोग बनाने की विधि और ये बहुत मज़ा आने वाला है। एक चीज़ और है, अगर आपके पास बुक नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है, केवल बस आप उसको अच्छे से बढ़िया से फेयर बनाओ। क्लियर। जो हम बता रहे हैं सब डिफिनेशन अच्छे से लिखो, जितना बोला जा रहा है उसको लिखते चलो और समझते चलो। क्लियर। अब ये अगर हमको उम्मीद है कि जो बच्चा अगर इस तरह करेगा तो उसको बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ की उसको कोचिंग और क्लास स्कूल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल ध्यान से इसको जो देखेगा। चलिए तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।